हेलो दोस्तों, जो ई काउंसलिंग चल रहा है उसमें दो आपके पास ऑप्शन आएंगे। अभी फोर्थ राउंड शुरू होगा 4 अगस्त से। या तो आपके बच्चे को स्कूल अलॉट हो गया है और या कोई स्कूल नहीं मिला है, नॉट अलॉटेड। नॉट अलॉटेड है तो आप सीधा बिना किसी प्रयत्न के फिफ्थ राउंड में पहुंच जाएंगे। अब कई कह रहे हैं सर हमने फोर्थ राउंड के लिए भरा ही नहीं है। कुछ नहीं भरना आपने। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है आप ऑटोमेटिकली सिक्स राउंड तक चल जाएंगे, उसके बाद भारी हो जाएंगे। तो जिनको स्कूल अलॉट नहीं हुआ उनको कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है। प्रॉब्लम है जिनको अलॉट हो गया। 4 तारीख को शुरू है, 7 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, तो 7 अगस्त को आपने चेक करना है, लॉग इन करना है इस पेज पे जाके। और कैंडिडेट का रिजल्ट आता है बाईं तरफ, उसमें देखना है हमारे बच्चे का क्या रिजल्ट है। अब ये बुरी खबर ये है वो मैं बता रहा हूं। यदि आप कुछ नहीं करते, वो कह रहे हैं डियर कैंडिडेट यू आर अलॉटेड भारतीय पब्लिक स्कूल इन राउंड 3। ये however since you did not take any action within the prescribed timeline for allotted seat your candidature will now be considered only for spot counseling। 90% जो हमारे देश की जनसंख्या जिनके बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम दिए हैं वो इस मैसेज का अर्थ समझने में असमर्थ हैं। इसका अर्थ सिंपल है कि भाई आपको हमने बाहर निकाल दिया ई काउंसलिंग से, अब केवल मिलेंगे स्पॉट एडमिशन के लिए अक्टूबर के महीने में। ये अभी फोर्थ राउंड में नहीं गए, ये आउट है। तो जिनको मिल गया है, कोई स्कूल अलॉट हो गया है, या तो एक्सेप्ट कर ले, मान लें एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कि भाई हमें चित्तौड़गढ़ मिला और हमने उसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया। ई काउंसलिंग समाप्त है, पूरी काउंसलिंग ही आपके लिए समाप्त है। आप चित्तौड़गढ़ में जाके दिए हुए टाइमलाइन पर एडमिशन ले लें। कई हैं मेरी तरह, वो कहता है अब तो स्कूल मिल ही गया, आराम से करेंगे, अभी तो हमारी बुआ की शादी है, हम बच्चे को लेकर वहां चले गए। सॉरी डियर पेरेंट्स, सैनिक स्कूल क्लास 6 की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं अमेजॉन पर और अभी अवेलेबल हैं हमारे पास भी। आपने यदि सैनिक स्कूल की बुक्स जो हैं बाइलिंगुअल और कम पैसे में खरीदनी है, अमेजॉन से कम प्राइस में खरीदनी है, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर हमें व्हाट्सएप करना है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और ये बुक्स आप तक पहुंचाएगी। अभी 2 अगस्त को ये पूरा चीज खत्म है, तो मतलब थर्ड राउंड का, तो पूरा उससे पहले पहले आपने एडमिशन का फीस वगैरह जमा करना है, मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन चेक सब करा लेना। इसलिए मैंने कहा यदि आपने 7 अगस्त को अभी अगला चेक करेंगे रिजल्ट, अगर अलॉट हो गया है तो फिर आग लग जानी चाहिए पूरे परिवार में। या तो आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे या करेंगे रिकंसिडर कि भाई दोबारा से हमें रिकंसिडर करो। तो जो स्कूल मिला उसको छोड़ के बाकी अगले राउंड में आपको उस स्कूल के लिए कंसिडर किया जाएगा। और तीसरा है होल्ड एंड कंटिन्यू, जो कि मैं कहता हूं यदि आपको सैनिक स्कूल मिल जाता है, आपके 400-500 किलोमीटर के दायरे में है और आप कहते हैं यार बच्चे को हम भेज देते हैं, यहां तो तंग कर रहे हैं, मोबाइल फोन से ही खेलेंगे। होल्ड एंड कंटिन्यू में रिस्क क्या, रिस्क यदि आपको अगले राउंड में एडमिशन नहीं मिलता है किसी स्कूल में तो आप फंस गए हैं, यहीं पर रहना पड़ेगा। दूसरा, जितना समय बच्चा स्कूल में बिताएगा तो फीस का थोड़ा सा पोर्शन कट हो जाएगा, यह भी ध्यान रखना है। लेकिन बच्चा पढ़ रहा है, अगला स्कूल शायद वो रियायत दे ही ना, फिर आपको थोड़ा सा 10-15 हज़ार रुपए का उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। होल्ड एंड कंटिन्यू में क्या है, ये चौथे राउंड में आपने होल्ड एंड कंटिन्यू किया तो 5वें राउंड और छठे राउंड में आपको आपके हायर वाले प्रायोरिटी वाले स्कूल के लिए कंसिडर किया जाएगा। मान लो आपको 7वां मिला तो 1st से 6 तक जो भी आपकी चॉइस थी उसके लिए कंसिडर किया जाएगा। उसमें वैकेंसी थी, आपका बच्चा मेरिट में आया तो मिलेगा, नहीं तो कहेंगे नो स्कूल हैज बीन अलॉटेड टू यू। बस इतना ही है। अब होल्ड एंड कंटिन्यू की एक और घुंडी है, आपने डाल दिया जी उसको चित्तौड़गढ़ में और आपको अगले राउंड में मिल गया रेवाड़ी, जो कि आपकी ऊपर वाली चॉइस है, लेकिन इतने दिनों में आपको पता लगा रेवाड़ी से अच्छा तो चित्तौड़गढ़ ही है। तो जिन्होंने होल्ड एंड कंटिन्यू था उनको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट या रिकंसिडर, रिजेक्ट नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है ना, आपने बच्चे को चित्तौड़गढ़ में रखना चाहते हैं, आपने ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करना है और कुछ नहीं करना। उससे अगले राउंड में कोई मिल गया और फिर वहां भी नहीं जाना, आपका बच्चा अभी चित्तौड़गढ़ में उसका दिल लग गया है तो छोड़। ये सारी चीजें आपने 7 अगस्त को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। उसके अगले डेट को अगस्त में
जो 5th राउंड स्टार्ट होगा उसकी ध्यान में रखनी है। तो मैंने पूरा जो शेड्यूल है उसका एक लंबा वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देखिए तसल्ली से, पूरे 6 राउंड हैं, स्पॉट एडमिशन की जो डेट्स हैं, कब आपने रिजल्ट चेक करना है, वो सारा उसमें दिया है। प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद भी कुछ चीज आपको समझ नहीं आती है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 7417656633, उस पर आपने हमें व्हाट्सएप ड्रॉप करना है। 4 अगस्त से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। अगले साल अगर आपका बच्चा एलिजिबल है, आप क्रैश कोर्स कराना चाहते हैं, एक रिवीजन कराना चाहते हैं, जो भी है, हमारी टीम से संपर्क करें। और सैनिक स्कूल में जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, आरएमएस की सिलेक्शन प्रक्रिया है, आरएमसी की है, यूपी सैनिक स्कूल की है, सबके लिए नंबर सेम है। आपने व्हाट्सएप एंड केवल व्हाट्सएप करना है। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।